हेलो गाइस, आज मैं धनिया की सोइंग करने वाली हूँ, वो भी अपनी दादी माँ के साथ। जानते हैं कैसे? ट्रेडिशनल मेथड से। तो ट्रेडिशनल मेथड से सोइंग करने से पहले इस तरीके से धनिया की जो सीड है उसको क्रश कर लिया जाता है, यानी कि रब कर लिया जाता है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, किसी स्टोन की सहायता से या पत्थर की सहायता से इस तरीके से जो सीड है उसकी जो हस्क है यानी कि ऊपर की लेयर को क्रश करके या रब करके अलग किया जाता है। अलग करने से क्या होता है जानते हैं आप? अच्छे से जर्मिनेट होता है, बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट तरीके से, बहुत जल्दी ये जर्मिनेट हो जाएगा। तरीके से रब करने से इसके जो सीड हैं 2 भाग में डिवाइड हो जाएंगे। इसको आप स्लोली ही रब करें या फिर इसको आप जो ये फर्श है उस पर भी रखकर आसानी से छोटे से पत्थर की सहायता से भी रब करके अलग भाग में, इनके 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने सीड की थोड़ी सी क्वांटिटी ली है क्योंकि हम इसको सिर्फ लीव का यूज़ करने के लिए ग्रो करने वाले हैं। इसको अब मैं थोड़ा धीरे धीरे करके जितने भी सीड हैं उसको इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, यानी कि उसके सीड को 2 पार्ट में भाग में क्रश करके अलग कर दूंगी ताकि ये अच्छे से जर्मिनेट हो सकें। हमेशा कोरिएंडर यानी कि धनिया को विंटर सीजन में ही ग्रो किया जाता है। इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया है, बस थोड़ा सा बचा है जिसको मैं क्रश करूँगी और इसको अलग से दूसरे उस पर रख लूँगी और इसको हम सोइंग करेंगे। देखिए मैंने ये क्रश कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। ये दोनों दो पार्ट में जो ये सीड थे वो डिवाइड हो चुके हैं। अब हम सीड को लेकर चल पड़ेंगे सोइंग करने। चलो, ये है खेत जहाँ हमें सोइंग करना है। इसकी प्लगिंग हो रही है, यानी कि इसकी मिट्टी को फाइन किया जा रहा है, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। आपको दिखाती हूँ, ये भैया इसकी प्लगिंग कर चुके हैं। 1 से 3 बार इसकी प्लगिंग करना, यानी कि इसके जो मिट्टी है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना है, यानी कि बारीक बारीक कड़ों में तोड़ने के लिए इस तरीके से बुलक की सहायता से करेंगे। तो हम सीड को ट्रेडिशनल मेथड से बो रहे हैं तो ट्रेडिशनल मेथड से ही इसकी प्लॉइंग करेंगे, यानी कि बुलक की सहायता से इस खेत की अच्छे तरीके से जुताई करेंगे। इस तरीके से प्लॉइंग करके 2-3 बार इसकी प्लॉइंग की जाती है ताकि इसकी जो मिट्टी है वो बारीक हो जाए। हम बीच में मटर बोने वाले हैं। अब हम किनारे वाला जो एरिया है उसमें हम कोरिएंडर बोएंगे। उसके पहले जो मिट्टी की जुताई की गई थी उसको हम और बारीक करेंगे। इस फावड़े की सहायता से थोड़ी बारीक करेंगे ताकि जो धनिया की सीड है को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलता रहे। इसलिए इसको बहुत अच्छे से फाइन किया जाता है ताकि सारे मिनरल्स उनके रूट में जमा हो जाएं और वो अच्छे से डेवलप कर सकें। उसके बाद इसकी जो मिट्टी है उसके ऊपर जितना भी कचरा है यानी कि जो वीड है उनको अलग किया जाता है और इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़काव विधि से मैं पूरी तरीके से इसको फैला देती हूँ। ये है धनिया की सीड जिसको मैं इस तरीके से बो दूंगी। धनिया को हमेशा विंटर सीजन में ही बोना चाहिए ताकि ये अच्छे से डेवलप कर सके। हम तो वैसे भी इसका यूज एज अ लीफ के लिए ही करेंगे। हम इसको लीफ के लिए ही उगा रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ी ही क्वांटिटी ली है जो हम किनारे में बोएंगे। उसके बाद इसको मिट्टी से अच्छे से ऊपर कवर कर दिया जाता है। आप चाहें तो धनिया को रो टू रो, प्लांट टू प्लांट लाइन में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप होंगे और जो बीडिंग की प्रॉब्लम है यानी कि कचरे की प्रॉब्लम है वो भी कम होती है। और बचे हुए धनिया के जो सीड हैं जो कुछ थोड़ा सा बच गए हैं उसको मैं उसी तरीके से दोहराकर उसी विधि के द्वारा इसे फिर से लगा लूँगी। धनिया को इस तरह से लगाने के बाद आप तुरंत इरिगेशन कर सकते हैं या फिर उसके दूसरे दिन भी इसको इरिगेट कर सकते हैं। ये धनिया 2 से 3 वीक में जर्मिनेट हो जाएंगे और हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा।